बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन हस्पताल, जो कि मुख्तार रफ़ीक वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलाया जा रहा है। उसकी आज सालाना ऑडिट रिपोर्ट के सिलसिला में AGM का इनेकाद किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जेक्टिव मेंबरान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है, जो डोनेशंस के हैं उसके इस्तेमाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे डोनर्स को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे 20 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट का जब से ये चल रहा है, तो इस इंसानी खिदमत के हवाले से वो किन जज्बात का इज़हार करते हैं। सर, सबसे पहले बेहद शुक्रिया। आज आपके सारे इस AGM के जो इरकान हैं, मेंबरान हैं, उन्होंने आपको बड़ा ख़राज तहसीन पेश किया कि आपने इस प्रोजेक्ट का इस शम्मा जलाई आपने, और आज ये माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन गया ये शजर। तो 20 साल का सफ़र है, तो आज आप किन किन अमूर में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये सालाना मीटिंग का था, जिसमें हम लोग पूरे साल की कारकर्दगी अपने मेंबरों को, अपने एग्जेक्टिव्स को वो शो करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमने पूरे साल में कितने पेशेंट देखे, क्या क्या चीज़ें परचेज़ की, कितनी इक्विपमेंट वगैरह किए, कितने पेशेंट के ट्रीटमेंट वगैरह का किया। जिस तरह कि आपने देखा कि 1,35,000 जो पेशेंट्स हैं जिनका हमने इलाज मुआवजा किया, जिसमें हर तरह के पेशेंट थे, गायनोकोलॉजी के थे, और आर्थोपेडिक है, डेंटिस्ट है, लेबॉर्ट्री है, डायलिसिस है, और भी वो बहुत सारे शुभाजात जिसमें हमने अपनी ये सारी जो खिदमात जो हैं वो पेश की हैं। तो सब मेंबरान इसमें शामिल हुए हैं और सबको एक एक चीज़ वाज़े करके बताई गई और उनको मौका दिया गया कि वो भी अपने सवालात या ख़दशात का इज़हार करें कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस पे अप्रिसिएशन ही दी है अल्लाह ताला के फजल से, और ये हमारी एक अचीवमेंट है जो आपके सामने है। ज़रूरी बात करना समझता हूँ। आपने ज़िक्र किया कि इसमें से जो हम रिफ़्रेशमेंट और पानी, इवन के चाय भी पीते हैं, वो हम अपनी जेब से करते हैं, वो ज़कात खैरात के पैसे नहीं हैं। तो ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट आपका सारा प्रोसेस है। आपने सारे अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं, ऑडिट रिपोर्ट पेश की है, एक एक पाई का आपने यहाँ पे हिसाब दे दिया है। तो इस प्रोजेक्ट में आपकी खालिस्तन जो रज़ाए इलाही के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानी खिदमत के लिए है, तो इस हवाले से आप अपने अंदर की कुछ बातें बताएं। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया जी। क्योंकि ज़कात जो है सिर्फ़ उन लोगों पे वाजिब है जो मुस्तहिक़ है, जिनके वसाइल नहीं हैं। चाहे आप उनको खाने की शक्ल में पैसे दें या उनको खाना दे दें या उनको इलाज मुआवजा कर लें, कुछ भी मतलब इस तरह की उनकी जो इस्तात नहीं होती, ये ज़कात सिर्फ़ उन पे हलाल है। साहिब हैसियत के ऊपर गलती भी शायद ये मेरा ख़्याल है नहीं बनती। तो हमारी कोशिश है कि डे फर्स्ट से ही 20 सालों से मेरा ये है कि अपनी जेब से पैसा खर्च करना। वहाँ पे जितना भी खाना पीना हमारे हॉस्पिटल में होता है, जितने भी छोटे मोटे इवेंट होते हैं, या मैं रोज़मर्रा के मामला देखता हूँ, या मेरा जो वहाँ पे स्टाफ है वो भी इवन दिन के ज़कात के पैसे से किसी को चाय नहीं मिलती, ना ज़कात के पैसे से किसी को पानी मिलता है। उसके लिए हमने अलग से एक अपना कंपनी का फ़ंड लगाया हुआ है, जो यहाँ पे भी एक्सपेंस बुक होता है और वहाँ पे उसको दिया जाता है, और वो किसी खाते में नहीं होता। वहाँ पे तो मतलब लिखा भी नहीं जाता कि हमने ये चाय पानी कहाँ से ख़रीदा, और वो सारे पैसे हमारा इदारा उनको पे करता है। तो उसी से मैं भी पानी पीता हूँ या चाय पीता हूँ या खाना खाता हूँ, और मेरे तमाम मुलाज़मीन भी, मेरी इंतज़ामिया भी, या जो भी मेरे गेस्ट आते हैं, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल से कि किसी को भी ज़कात के एक पैसे से भी कोई चीज़ नहीं खिलाई पिलाई जाती। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आज की इस एनुअल जनरल मीटिंग में शरीक हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर ख़यालात का भी इज़हार किया। सर, मैं यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को, इंसानी खिदमत का जो प्रोजेक्ट है, आपने इसको दुख की इंसानियत की खिदमत का प्रोजेक्ट करार दिया। इसमें एक
जो ये बात हुई है बड़ी ज़बरदस्त के मेडिकल कॉलेज अगर बना दिया जाए, तो इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज एनुअल जनरल मीटिंग थी मुख्तार रफ़ीक हॉस्पिटल की, और जो जिस तरह मैंने आपसे आस की कि मुख्तार रफ़ीक हॉस्पिटल दुखी इंसानियत की, वो तमाम अफराद, वो तमाम दुख इंसान, बेवा और जितने मस्कीन जो अपना इलाज अच्छी क्वालिटी के साथ जो इलाज हो सकता है, जो पैरामीटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो सेम पैरामीटर्स इस मुख्तार रफ़ीक हॉस्पिटल में मौजूद है। नंबर एक। नंबर दूसरी, जो सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ इस मुख्तार रफ़ीक हॉस्पिटल में देखी कि अक्रॉस द बोर्ड कोई इसमें ये इम्तियाज़ नहीं है कि जनाब ये उसका है या उसके है, नहीं, ये अक्रॉस दी बोर्ड तमाम गरीबों का इलाज किया जाता है। और तीसरी बात मैं बड़े बरबला कहता हूँ कि ये जो इलाज और जितना भी है, ये एक फलाई रियासत है। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में होना चाहिए कि तमाम लोगों का इलाज फ्री मुआवजा किया जाए, जिस पे हुकूमत काफ़ी कोशिश भी कर रही है, पर अभी भी वो कामयाब नहीं। इसी तरह मुख्तार रफ़ीक हॉस्पिटल ऐसे तमाम वेलफेयर जो दुखी सर काम करना चाहते हैं, हम ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और प्लस लाहौर चैम्बर एज आ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी मदद करेंगे और हमेशा मदद करते रहें। और लाहौर चैम्बर कॉमर्स ने ऐसे बहुत से हॉस्पिटल को ओन कर रहे हैं और उसको फंड भी जनरेट करते हैं। और दूसरी बात जिस पर जो आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा एचआर का, एक्सपोर्ट का ये एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है। दुनिया के अंदर जितना भी हेल्थ स्टाफ है उसका फुकदान है, और अगर हम इसको यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बना लें और यहाँ से हम एचआर एक्सपोर्ट करें, तो दुनिया के अंदर हमें फॉरेन रेमेडीज़ के बहुत बड़ा मदद का ज़रिया बन सकता है। पाकिस्तान के साथ जुड़े, तारीख़ के साथ जुड़े, लाहौर के सनत व तजारत से जुड़े एक बड़े नाम चिरागदीन फर्नीचर्स के CEO शेख शहबाज असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो भी आज की इस एनुअल जनरल मीटिंग में शरीक थे। सर, आप इंसानी खिदमत के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फरमाए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये बेसिकली ये काविश तो जी मजीद साहब की है, वो इसको लीड कर रहे हैं, हम तो बस उनके काफ़िले के साथ ज्वाइन हुए। माशाल्लाह वो जो कर रहे हैं हम तो कर भी नहीं सकते वो इतना, लेकिन अल्लाह उनको हिम्मत दे ही रखे, हम उनके साथ हैं। और माशाल्लाह जितना मुझे तो ज़्यादा अर्सा नहीं, 5 साल हुए उनके साथ, लेकिन मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की। जितने आज उन्होंने जनरल मीटिंग में जो रिपोर्ट दी है कि 1,35,000 मरीज़ों को एक साल में देखा, और जितनी वो छोटी जगह है वहाँ पे इतने ज़्यादा मरीज़ों को देखना और उनकी पूरी ट्रीटमेंट करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और मैं शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का जो इस काफ़िले में उनके साथ हैं और इस नफ्सा नफसी के दौर में एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा और चाहूँगा कि जी हमें इस काफ़िले में और लोग हमारे साथ चलें और मुख्तार रफ़ीक के लिए काम करें। ये उनकी अपने लिए नहीं है, ये खिदमत खलक है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। हमने यहाँ किसी को नहीं खुश करना, सिर्फ अल्लाह को खुश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज AGM थी, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन की और मुख्तार रफ़ीक ट्रस्ट हॉस्पिटल की। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने तकरीबन 1,34,000 मरीज़ों का इलाज किया साल में फ्री ऑफ कास्ट। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और पिछले 20 सालों से जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन, और ये अपने से अबाव यानी कि दे थिंक अबाउट सेल्फ, अपने से हट कर सोचते हैं। जिस तरह के ये मतलब वेलफेयर के काम कर रहे हैं, उसमें डायलिसिस फ्री कर रहे हैं लोगों का, और इसमें कारोबारी कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजर बरादरी सब मिलजुल कर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इनका एक एक पैनी, एक एक रुपया सही सिमत में और सही जगह पे खर्च हो रहा है। और इस इदारे की सबसे अच्छी बात है कि आज उन्होंने अपने जो अकाउंट्स हैं वो ओपन रख दिए हैं कि कोई भी बंदा उनका ऑडिट कर सकता है। तो ऐसे इदारे पाकिस्तान में बहुत कम हैं, और ऐसे इदारों की इंटरनेशनल लेवल पे भी पजीराई होनी चाहिए और लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए। और मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन ने ना सिर्फ अपने उस हॉस्पिटल की डोमेन में रहे हैं, बल्कि इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की है। और CSR एक्टिविटीज़ इनकी ख़ास तौर पे फ्लड एरियाज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत ज़्यादा हैं, जो आज इन्होंने हमें उसमें ब्रीफ़ किया AGM के अंदर। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मियाँ मजीद साहब, जो मैन हैं बिहाइंड डॉट प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, इस इदारे के पीछे है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इनकी मैनेजमेंट को, और इंशाल्लाह इनके साथ मिल के चलने का एक नए अज़म से हम एक अदा करते हैं कि हम मिलकर चलेंगे।
आज ये भी डिस्कस हुआ कि ये इदारा जो 20 साल पहले एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुआ था, आज 50 बेड हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है। हम क्यों ना मिल के सब इंडस्ट्रियलिस्ट कोई मेडिकल कॉलेज बनाएं और उसमें ये हॉस्पिटल 500 बेड का ऑपरेट करे। तो इंशाल्लाह इन लाइंस पे हम अगले साल काम करना शुरू कर देंगे और हम दिन रात कोशां हैं कि ऐसे इदारों के साथ हम मिल के काम करें। मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर हस्पताल के आज सालाना ऑडिट रिपोर्ट के सिलसिला में यहाँ एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया था और यहाँ पर एग्जेक्टिव मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें लाहौर भर की इंडस्ट्रियल व बिज़नेस कम्यूनिटी की अहम शख्सियात जो इस इंसानी खिदमत के मिशन में अपना हिस्सा मिला रहे हैं। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल में 1,23,000 के करीब एक साल में मरीज़ों को मुफ्त चेकअप किया गया, अद्वियात दी गई और इलाज मुआलजे की मुकम्मल सहूलियात दी गई। मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम इस मिशन को, जो कि इंसानी खिदमत का मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात हम सरगर्म अमल हैं और इस इंसानी खिदमत के कारवां को हम मज़ीद आगे लेकर बढ़ने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। आज के इस सिलसिले गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।